हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 19th ऑफ जनवरी गोइंग ऑन टिल द 25th ऑफ जनवरी। सो रीडिंग होने वाली है फॉर टॉरस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards and energy readings हैं, तो इनको आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट लाइक आई ऑलवेज से, लग्न के अकॉर्डिंग आई फील सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है रीडिंग। Friday, Saturday and Sunday. A lot of major arcanas right off the bat जो मुझे दिख रहे हैं कार्ड्स में। पहला तो यही मैसेज है कि मेजर 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 7 में से 4 तो मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। सो दैट मीन्स इस हफ्ते इट्स लाइक एन इम्पॉर्टेंट वीक। ओके, ये हफ्ता सिग्निफिकेंट है। ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ द ओशन, एम्परर भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। काफ़ी लोग आपके अराउंड है। द फूल इज ऑल्सो देयर, द हैंग्ड मैन इज ऑल्सो देयर। सो यस, कुछ वेरीड एंड वैरायटी है एनर्जीज की यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी कह रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज अर्थ एलिमेंट की क्वीन टॉरस, दिस इज यू। ओके, अपने एलिमेंट में एंड यू लुक गुड इन द सेंस कि लाइफ में आप किसी अच्छे फेज में दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने पेंटिकल की तरफ देख रही है विद प्राइड, क्योंकि ये मैंने कमाया है। ये फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स में बात की जाए तो यस, मे बी बैंक बैलेंस को देख के कि ये मैंने कमाया है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैंने क्रिएट की है। ये जो घर है ये मैंने बनाया है, या ये रेपुटेशन जो है, ये गुडविल जो है, ये मेरा जो नाम है, ये मैंने कमाया है। सो वट एवर इट इज़, ये बहुत प्राइड के साथ अपने पेंटिकल को देख रही है। सो इट्स लाइक इस हफ्ते you're filled with pride, and I mean in a good sense. okay, प्राउड होना हम नेगेटिव सेंस में भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है इन ऑल पॉजिटिव सेंस ऑफ द वर्ड मुझे वो प्राइड दिख रही है। मंडे वी हैव द फूल। मंडे देयर इज दिस न्यू जर्नी बिगिनिंग। न्यू जर्नी में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दिस इज मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स में ये पहला कार्ड है। ओके, सो 22 कार्ड्स एक जर्नी को सिंबलाइज करते हैं। एक पर्सन की पूरी जर्नी that has to come full circle from 0 to 21 and then back to 0 again. So ये 0 से शुरू हो रही है आपकी वीक। So that means it's like you're embarking on a new journey, a new adventure. यहाँ लिखा ही है, see I just saw new beginning लिखा है नीचे। So with the Fool card, a strong Aries energy है, बहुत ज़्यादा ड्राइव है, बहुत ज़्यादा zest फॉर एडवेंचर, फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपका दिख रहा है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। उसके साथ बैठा हुआ एम्परर भी, ये दोनों मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं एंड ये दोनों एरीज एनर्जी हैं। मेजर आर्काना के एरीज कार्ड दोनों ही साइड बाय साइड। सो मे बी किसी एरीज की भी प्रेजेंस सिग्निफिकेंट है, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी है। या तो आपके बर्थ चार्ट में एरीज प्लेसमेंट हो सकता है। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, टॉरस आपकी रीडिंग में कुछ टाइम से एरीज फीचर कर रहा है। काफ़ी
काफ़ी प्रोमिनेंटली. ओके, वी हैव द 2 of Cups, 8 of Wands, and we have the 8 of Cups. Yes, आप अपनी लाइफ में कुछ भी मंडेन, कुछ भी बोरिंग नहीं रखना चाहते हैं. मंडे से वही जो मैंने कहा था, जेस्ट फॉर लाइफ, जेस्ट फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, कि आप बस नए और हैपनिंग चीज़ों की तलाश में हैं. रिसोर्सफुल आप हैं. ओके, मे बी यू हैव द मनी, यू हैव द रिसोर्सेज अपने इंटरेस्ट को, अपने इन नए एडवेंचर्स को, इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए. सो परस्यू तो आप करेंगे. 2 of Cups एंड 8 of Wands यहाँ दिखा रहा है कि नथिंग कैन होल्ड यू बैक नाउ. ओके, आप यू आर टोटली इनटू इट, कि इस नए फेज में बिल्कुल बैठना नहीं है. 8 of Cups से ही ये एनर्जी शुरू हो रही है कि अगर आप बोर्ड रहे हैं, कुछ भी आपने लाइफ में थोड़ा सा स्लो फेज देखा है इन केस, तो एकदम से आप चाहते हैं अब बस ये स्पीड पकड़े. यू जस्ट वॉन्ट अ हैपनिंग लाइफ. ट्यूसडे भी वही एनर्जी है, सेम एरीज, वही फूल. ये 0 पे शुरू हुई थी जर्नी, ये नंबर 4 पे आ गया है. सो आई फील लाइक आई सेड, एरीज से डील कर रहे हैं आप. दिस कैन बी अनदर पर्सन, बिकॉज यहाँ पर 2 of Cups भी मुझे दिख रहा है. सो देर इज समवन विद यू. आप बहुत हेल्दी पार्टनरशिप में हैं किसी के साथ. सो देर इज सम काइंड ऑफ अ रोमांटिक पार्टनरशिप, प्रोफेशनल पार्टनरशिप, दोनों ही हो सकते हैं. जनरल रीडिंग है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ करियर से रिलेटेड, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स करियर से रिलेटेड मूव्स एंड नए डिसीजंस को भी सिंबलाइज कर सकती है. ओके, सो मे बी वही है, बिजनेस पार्टनरशिप या रोमांटिक पार्टनरशिप विथ अ फायर साइन एलिमेंट. सो ये पर्सन शायद ऐसा नहीं है कि कोई डल मोमेंट होने दे या चुप करके बैठा रहे. ओके, सो ये आपको नहीं बैठे रहने देगा या आप इसको नहीं बैठे रहने देंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. क्योंकि 8 of Wands है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा वही है, मूवमेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी. वी हैव द 4 of Swords, King of Wands. See, King of the Ocean, Aries, fire element, and King of Wands, King, fire element का. So clarifiers में भी वही आ गया. एंड King of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Pentacles, this is you. मैंने कहा था पार्टनरशिप है. सो 2 of Cups एंड 2 Kings, 2 Queens भी हैं यहाँ पर. सो जो भी है ये 2-2 का चक्कर चल रहा है. सो यस, रीडिंग में क्लियर मैसेज है कि कोई तो है आपके साथ. ये जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी नया करना चाह रहे हैं, उसमें कोई साथ है. ओके, प्रोफेशनली या पर्सनली कोई साथ है. एंड अगेन वही है, 4 of Swords के साथ यू आर वर्किंग आउट सर्टन थिंग्स. अब जब 2 लोग इन्वॉल्व हैं तो ज़रूरी नहीं दोनों का एग्जैक्ट मर्जी या पसंद नापसंद या प्लानिंग मैच करेगी. सो 4 of Swords यहाँ दिखा रहा है कि यू बोथ नीड टू टेक टाइम आउट. ट्यूसडे को शायद आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, या कॉल पे, मैसेजिंग पे, जो भी यू आर कनेक्टिंग एंड आप वर्कआउट कर रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट आई फील. दूसरा कह रहा है ओके, इसमें थोड़ा सा ये ट्वीक कर सकते हैं. सो यू आर काइंड ऑफ कमिंग टू कॉमन ग्राउंड्स. ओके, कि क्या दोनों की मर्जी से क्या प्लान चॉकआउट हो सकता है. ये जो नया कुछ न्यू बिगिनिंग, ये नया बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, बिजनेस आइडिया हो सकता है जिस पे आप दोनों काम कर रहे हैं, अगर ये प्रोफेशनली ये रीडिंग को आप देख रहे हैं. सो कुछ तो कोलैबोरेशन है ये. अदरवाइज लाइक आई सेड, रोमांटिक पार्टनर. वेंसडे वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो ये चल पड़ा है नाइट अपना पेंटिकल लेके. सो ये जो भी आइडिया था, ये जो भी विश थी, इस पे अब आप आगे बढ़ रहे हैं. यू आर कमिटेड टू इट. ओके, अगर इस पार्टनरशिप को आपने हाँ कहा है, इस नई जर्नी को हाँ कहा है, कुछ नए एडवेंचर को, जो भी नए एक्सपीरियंस को, कि लेट्स डू दिस, साथ में कोलैबोरेशन में
या टुगेदर, लेट्स डू दिस। तो अब आप कमिटेड हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अब आप पीछे नहीं हट सकते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने कमिट कर दिया तो ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स। ओके, 5 of Pentacles, we have the 10 of Swords and the Queen of Wands. So King of Wands and we have the Queen of Wands here. Again वही चल रहा है, Knight of Pentacle के साथ Queen of Wands. So Pentacle and Wands. This is Pentacle and Wands. 10 of Swords, 5 of Pentacles. See, 5 of Pentacles ट्रेडिशनल टैरो में ये नेगेटिव मीनिंग रखता है ये कार्ड। ओके, बट देर आर नो कोइंसिडेंसेस। ओके, सो ये बस चांस की बात नहीं है कि मैंने ये वाला डेक लिया है क्लैरिफिकेशन के लिए इस हफ्ते, इसमें ये पॉजिटिव मीनिंग रख रहा है। ओके, सो दैट मीन्स आपके लिए पॉजिटिव मीनिंग ही आना था। दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स। सो जिस भी ये नए प्रोजेक्ट के बारे में यू आर इन टॉक्स विद समवन, ये बिल्कुल सही डिसीजन है। ओके, जस्ट गो फॉर इट। अपनी पूरी क्रिएटिविटी, अपना पूरा पैशन, पूरी एनर्जी, फोकस इसमें डाल दीजिए। इट विल बी वर्थ इट। ओके, 10 of Swords, देर इज़ सम काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग ऑल्सो। मुझे वरी नहीं दिख रही है, इट्स जस्ट ओवर थिंकिंग। आप कुछ ज़्यादा ही कमिटेड होके, कुछ ज़्यादा ही डूबे हुए इसमें हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, बिकॉज यू वॉन्ट द बेस्ट आउट ऑफ इट। ओके, यू वॉन्ट टू मेक द बेस्ट। थर्सडे वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी है। मे बी यू वेटिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ का इंतज़ार करना पड़ रहा है आपको थर्सडे को। लेट्स सी, 2 of Pentacles. See again, business partnership, a change in relationship. 9 of Pentacles. Again, a new business deal, a new project, new beginning. Restlessness. And the 2 of Swords. So yes, यहाँ पर आप जो वेट कर रहे हैं, 2 of Swords भी वही दिखा रहा है कि आप कहीं थर्सडे को किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं। सो मे बी यू कांट मूव अहेड विद द प्लान क्योंकि टेक्निकल कुछ ग्लिच है। ओके, टेक्निकल डिले है कुछ, बट द प्लान स्टैंड्स। ओके, वहीं पर सॉलिड प्लान दिख रहा है, जो आपने बनाया है वो कुछ नहीं रुक रहा है। इट्स जस्ट दैट छोटा मोटा कुछ जो आपने सोचा होगा थर्सडे को ये निपटा लेते हैं, दैट माइट टेक अ वाइल। ओके, वो थोड़ा सा मे बी अगले दिन पे डिले हो सकता है। सो इट्स नॉट लाइक अ बिग डैमेज, इट्स लाइक 2 of Swords। इस डिले को आप समहाउ 2 of Pentacles के साथ बैलेंस आउट कर लेंगे। ओके, मैनेज कर लेंगे कि कोई बात नहीं, आज सोचा था ये हो जाएगा, बट दैट्स ओके, आज फाइनलाइज नहीं हो पाया। सो फ्राइडे पे चलते हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो एनर्जी। सो यहाँ पर ये क्वीन अपने पेंटिकल को देख रही है, रिसोर्सेज या मटेरियल गेन्स को देख रही है, मटेरियल अचीवमेंट्स को देख रही है। यहाँ पर ये क्वीन जो है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने रिश्तों को प्रेफरेंस दे रही है। सो ये बिल्कुल अलग क्वींस हैं। आई फील ये जितना मटीरियल बेंट ऑफ माइंड दिख रहा है यहाँ पर, इस क्वीन का बहुत इमोशनल एंड सेंसिटिव बेंट ऑफ माइंड दिख रहा है। ओके, 3 of Swords, ये इसलिए अपने कप को देख रही है बिकॉज इसकी फीलिंग्स किसी ने हर्ट की हैं। somebody has hurt someone। 8 of Swords, yes, upset। 2 of Wands, disagreement। 2 of Wands means जहाँ विजन मिलनी चाहिए दो लोगों की, दो लोग जो एक सा सोच रहे हैं, एक सा चाह रहे हैं, एक सपना देख रहे हैं। ओके,
बट यहाँ पर 2 of Wands चैलेंज क्रिएट कर रहा है. दैट मीन्स विजन मैच नहीं कर रही है एंड कोई इस क्वीन की फीलिंग्स हर्ट कर रहा है. सो नाउ यू हैव टू सी फ्राइडे को, ये आप किसी को हर्ट कर रहे हैं या कोई आपको हर्ट कर रहा है. क्वीन ऑफ कप्स, इज दिस यू और इज दिस द अदर पर्सन? आई फील इट्स यू. ये आप सेंसिटिव हो रहे हैं. क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हैं. सो दिल तो दुख रहा है किसी की कोई बात से, कोई क्रिटिसिज्म से. मे बी द सेम पर्सन, मे बी कोई और जिससे आप डील कर रहे हैं फ्राइडे को, वो कुछ ऐसा कह रहा है जिससे आपको लग रहा है मुझे क्रिटिसाइज किया या मुझे बिलिटल किया. यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. सो कुछ चीज़ आपको अपसेट करने वाली है फ्राइडे को. सैटरडे वी हैव जजमेंट अगेन स्कॉर्पियो एनर्जी. स्कॉर्पियो यहाँ पर भी था, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड दिस इज ऑल्सो स्कॉर्पियो एनर्जी. जजमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन. मे बी जो भी क्रिटिसाइज किया गया है, जो भी कहा गया है, आप उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि दिल को तो चुभा, बट क्या पता वो सही था. मे बी आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे ने ये कहा तो क्यों कहा, उसका क्या मतलब था. हर्ट करना तो नहीं था शायद इंटेंशन. तो अगर हर्ट करने की इंटेंशन नहीं थी तो मे बी कुछ लॉजिकल उसका मीनिंग था जो वो कहना चाहता था सामने वाला. सो सैटरडे यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स. 10 of Pentacles, 9 of Cups, and we have the Joker. Joker has said no. So maybe कुछ आपके सजेशन को, आपके कोई थॉट को रेजिस्टेंस मिला है या सामने वाले ने मना कर दिया कि नो, दिस डजंट सूट मी, दिस डजंट वर्क फॉर मी. सो सामने वाला हैज काइंड ऑफ रिफ्यूज्ड टू गिव इन. यहाँ पर नो है जवाब. यू आर ऑन अ हैप्पी मोड. आप बिल्कुल पॉजिटिव और हैप्पी मोड पे चल रहे थे कि यस, ये तो मतलब सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग जा रहा है. एंड हियर कम्स द नो फ्रॉम द अदर पर्सन. फिर आप पॉन्डर कर रहे हैं कि ओके, इसने इस चीज़ को मना किया, नहीं सूट किया तो क्यों, या मुझे ऐसे रूडली कुछ टोका तो क्यों, वॉज आई रॉन्ग. सो थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रही है सैटरडे को. संडे वी हैव द 4 of Swords. 4 of Swords यहाँ भी था. वर्किंग आउट थिंग्स, वर्किंग आउट इश्यूज बेसिकली. ओके, ये 2 of Cups, ये 2 पार्टनर्स जो इस हफ्ते मुझे लग रहा है जो भी प्लानिंग में बिजी हैं, उस प्लानिंग में कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं. ओके, सो ये 4 of Swords यहाँ भी दिखा रहा है कि इस हफ्ते ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आर्ग्यूमेंट ट्रिगर कर सकता है, डिफरेंसेस को ट्रिगर कर सकता है, बट यू हैव टू सिट एंड सॉल्व. रेजोल्यूशन ढूंढना है. ओके, एंड ना कि दिल पे वो बात लेके बैठ जाना है. वी हैव द Knight of Pentacles, King of Pentacles, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, and the 10 of Pentacles. My God, Pentacles, Pentacles, 9 of Pentacles, 2 of Pentacles, 5 of Pentacles. Wow, strong earth and the Knight of Pentacles. So strong earth element, Taurus, आपका element 3 of Pentacles is all over your reading. And the Knight of Cups, Queen of Cups, Knight of Cups. So यहाँ दोनों Knights आ गए हैं. Knight of Pentacles, Knight of Cups. एंड बीच में है 3 of Pentacles जो कि कोलैबोरेशन का कार्ड है, मतलब मिलजुल के करना है. तो फिर
डिप्लोमेसी यूज़ करनी है, टैक्ट यूज़ करना है, एक दूसरे को हर्ट करने पे नहीं आ जाना है। ओके, दैट इज़ नॉट द एंड गोल कि किसी तरह सामने वाले को हर्ट करके किसी भी तरह अपनी बात मनवानी है। सामने वाला अगर वो आप पे यूज़ कर रहा है, आप वही उस पे यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये कोलैबोरेशन, ये पार्टनरशिप मुश्किल हो जाएगी। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वही रेजोल्यूशन एंड एक हार्मनी बनाते हुए जो भी इश्यूज क्रीप अप हो रही हैं, डिसएग्रीमेंट्स क्रीप अप हो रहे हैं, एक एक करके उनको रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। लेट्स गेट यू वन लास्ट कार्ड। इस हफ्ते के लिए वन कार्ड फॉर टॉरस। गेट अवे, गेट अवे, रन अवे इन द सनसेट, बिगिन, ओह माय गॉड, बिगिन एन एडवेंचर। और हमारी शुरू ही जर्नी यहाँ फूल से हुई। मेजर आर्काना की मैंने कहा था ये पर्सन की जर्नी शुरू हो रही है। दिस पर्सन इज एम्बार्किंग ऑन एन adventure, a new experience, begin an adventure, oh my god, go on vacation. So there you have it, universe has spoken, universe कह रहा है yes, ये कुछ तो आप किसी के साथ ये बड़ा प्लान बना रहे हैं। बस ये है कि पीसफुली हार्मनी में ये सब प्लानिंग होनी चाहिए एंड एग्जीक्यूशन होना चाहिए एंड एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। ओके, so make sure that happens, that should be your focus. Okay, perfect planning focus नहीं होनी चाहिए, but perfect collaboration, perfect partnership focus होना चाहिए। That is what I have for you Taurus. I hope इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।